बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह हिजबुल्लाह का इसराइल पर शदीद हमला। 5 इसराइली फौजी हलाक, 13 जख्मी हो गए, जबकि इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब ईरान ने ऐलान किया है कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का इंतकाम अभी बाकी है, इंतकाम बहुत शदीद होगा। इसी तरह इसराइली मीडिया का कहना है कि 4 जंगजू इसराइल के ज़ेरे कब्ज़ा गोलान की पहाड़ियों में शामिल इलाके कोहे दुआ से इसराइल की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। इसराइली यहूदियों को घरों से बाहर न निकलने की अपील। क्या ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह का ये कामयाब हमला इसराइल को सबक सिखाने के लिए काफ़ी होगा? क्या इसराइल जल्द इसका हिसाब चुकता करेगा? क्या इसराइल पर 4 जंगजुओं के दाखिले के बाद खुदकुश हमलों के खतरात मंडलाने लगे हैं? इसराइल क्या सोच रहा है? ईरान का अगला हदफ क्या होगा? ये सब जानने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि आप मुस्लिम मुल्क ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात से आगाह हो सकें। नाज़रीन इकराम, लुबनान और इसराइल की सरहद के साथ इसराइली दिफाई दस्तों की पोजीशनों पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। अबलाग न्यूज़ ने खबर रसां इदारे राइटर्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि बाखबर लुबनानी ज़राए ने बताया कि हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौज के खिलाफ पीर को शीबा फार्म्स के सरहदी इलाके में एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दीगर इत्तलाआत में कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने शीबा फार्म्स में इसराइली फ़ौजी गाड़ी पर कार्नेट एंटी टैंक मिसाइल फायर किया है, जिसमें इसराइल के 5 फ़ौजी हलाक जबकि 13 जख्मी हो गए हैं। अल-मयादीन ने यह भी खबर दी है कि हमला शुरू होने के बाद इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ज़ेरे ज़मीन बंकर में छुप गए और हंगामी मिलिट्री इजलास कर रहे हैं। दरियासना स्पुतनिक अरबी ने अभी इत्तला दी है कि हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी काफिले को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए कस्बा गुजर में IDF के ठिकानों को तबाह कर दिया है। स्पुतनिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह पर शाम में इसराइल के हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने भी अब बाकायदा इसराइली फौज पर भारी हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब ये भी इत्तलाआत आ रही हैं कि इन हमलों के बाद शुमाली फ़लस्तीन में वाक़े एयरपोर्ट रोसबिनिया को बंद कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा और आलमी उमूर में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर अमीर हुसैन अब्दुल्लहियान ने कहा कि इराक में वाक़े अमरीकी फ़ौजी छावनी ऐनुल असद पर ईरान के मिसाइल हमले सिर्फ जनरल कासिम सुलेमानी की गाड़ी का इंतकाम थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका से जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का असली इंतकाम लेना अभी बाकी है, और जैसा कि रहबर इनक़िलाब इस्लामी ने फरमाया कि ये इंतकाम बहुत सख्त होगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा में मग़रबी एशियाई उमूर के डायरेक्टर का कहना था कि अमरीकियों ने जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथियों की गाड़ी को निशाना बनाकर बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने कहा कि तेहरान ने अमरीकी ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी की गाड़ी की तबाही का इंतकाम अल असद छावनी पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके ले लिया, जबकि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम अभी ईरान ने अपने पास महफूज रखा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों हमसाया ममालिक ईरान और इराक के दरमियान शगाफ डालने की अमरीकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। उनका सबसे वाज़ेह सबूत दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में ताउन में तोसी होगी। अमीर हुसैन अब्दुल्लहियान का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान सालाना तिजारत बढ़कर 14 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि ईरान और यूरोप के दरमियान सालाना तिजारत 13 अरब डॉलर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकन हुकूमत बगदाद पर ईरान के साथ ताउन में कमी लाने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी के दौरे तेहरान से वाशिंगटन को यह पैगाम गया है कि तेहरान को तनहा करने की उसकी पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, इसराइली फ़ौज पर ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह हिजबुल्लाह के हमले के हवाले से इसराइल का कहना है कि उसकी फ़ौज ने अपने इलाके में दाखिल होने वाले हिजबुल्लाह के जंगजुओं पर फायरिंग करके दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। इसराइल के वज़ीर आज़म ने इसे सिक्योरिटी का एक संगीन वाक़या करार दिया है। इसराइल की फ़ौज IDF ने कहा कि 4 जंगजू इसराइल के ज़ेरे कब्ज़ा गोलान की पहाड़ियों में शामिल इलाके कोहे दुआ से इसराइल की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। इन 4 जंगजुओं से मुताल्लिक कोई इतला नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ।
दूसरी तरफ IDF के मुताबिक इसराइल का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस इलाके में शाम में मुबैना तौर पर इसराइल के फिजाई हमले में हिजबुल्लाह के एक कारकुन की हलाकत के बाद से सूरत हाल कशीदा है। इसराइल जिसने गुज़श्ता पीर की सुबह होने वाले इस फिजाई हमले की ना तो तस्दीक की थी ना तरदीद, लेकिन उसने हिजबुल्लाह को खबरदार किया था कि वो किसी जवाबी कार्रवाई से बाज रहे। इसराइली ज़राए अबलाग में नामालूम फौजी ज़राए के हवाले से कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह इसराइल की दिफाई अफवाज पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। इन फौजी ज़राए का कहना है कि इसराइली फ़ौज हिजबुल्लाह के जंगजुओं पर नज़र रखे हुए थी और उन्होंने उन पर उस वक़्त फायर खोल दिया जब वो इसराइल की सरहद ब्लू लाइन के अंदर दाखिल हो रहे थे। लुबनान और इसराइल के दरमियान सरहद को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ब्लू लाइन का नाम दिया गया है। इत्तलाआत के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने उनकी तरफ से टैंकों और तोप खाने से भी बमबारी की। लुबनान की तरफ से किसी जानी नुकसान होने की इत्तला ताहाल मौसूल नहीं हुई। इस झड़प से थोड़ी देर कबल इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि लुबनान की जानिब से इसराइल पर किसी भी हमले का जिम्मेदार लुबनान और हिजबुल्लाह दोनों को ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इसराइल की अफवाज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम इसराइल के दिफा के लिए तमाम मैदानों में चौकस हैं, चाहे वो हमारी सरहदों के करीब हों या वो उनसे कहीं दूर। हिजबुल्लाह जो एक मुसल्लह तंजीम है और जिसे इसराइल के देरीना दुश्मन मुल्क ईरान की मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है, वो लुबनान की फ़ौज के साथ साथ एक मजबूत अस्करी कुव्वत है। ये तंजीम लुबनान के जनूबी इलाकों में ज़्यादा मुतहरिक है और इसे सियासी इत्तेहादियों के साथ लुबनान की हुकूमत में भी काफ़ी असर व रसूख रखती है। इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के दुश्मन हैं और इनके दरमियान 2006 में उस वक़्त एक माह तवील जंग भी हुई थी जब हिजबुल्लाह ने 8 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया था और 2 को अगवा करके ले गए थे। उस लड़ाई में लुबनान में 1191 अफराद, जिनमें अक्सरियत शहरियों की थी, हलाक हो गए थे, जबकि इसराइल में 121 फौजी और 44 शहरी मारे गए थे। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि इसराइल अपनी पूरी कुव्वत के साथ जो उसने अमेरिका से कर्ज ली है, साल से ईरान पर हमले की धमकियां देता आया है, लेकिन अमेरिका और यूरोप की मदद से भी आज तक इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने की जुर्रत नहीं कर सका, क्योंकि इस तिफलकुश हुकूमत के रहनुमा जानते हैं कि ईरान की दिफाई ताकत के सामने अमेरिका और इसराइल शिकस्त से दो चार होंगे। वो जानते हैं कि अगर ईरान के साथ जंग छेड़ी तो ईरान के पॉइंट मिसाइल इसराइल की धज्जियां उड़ा देंगे। इसराइल सिजील, शिहाब 3 वगैरह मिसाइलों की इसराइल पर बारिश कर सकता है। ईरान से मकबूजा फ़लस्तीन तक फासला सिर्फ 1500 किलोमीटर है, जबकि ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक बगैर किसी खता के मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। इसके अलावा वो मिसाइल जो लुबनान और फ़लस्तीन में इसराइल को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं, वो अलग हैं। अमेरिका को ईरान पर हमले का फैसला करने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस में यहूदी और सहूनी ओहदेदार जो अमरीकी पॉलिसी के पसे पुष्ट मौजूद हैं, इसराइल की तबाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर यह कहा जा सकता है कि ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अली अल-दादी पर 19 दिसंबर 2014 को शाम के कनीतरा इलाके में इसराइली मिसाइल ने हमला किया था और हिजबुल्लाह लुबनान के मुतादिद मेंबरों के साथ जामे शहादत नोश कर गए थे। इसराइलियों ने यह बहाना किया कि उन्हें नहीं मालूम था कि ईरानी कमांडर्स वहां मौजूद हैं और माजरत कर ली, लेकिन ईरान ने ऐलान किया कि इसराइल हमारी सुर्ख लाइन में दाखिल हुआ है और इसका बदला लेंगे। और 10 दिन बाद 29 फरवरी 2015 को लुबनान ने इसराइल पर हमला करके उनके 17 फौजियों को हलाक कर दिया था और 9 को जख्मी किया था। ईरान की जानिब से लुबनान के हिजबुल्लाह को इसराइल पर हमला करने का यह मामूली सा हुक्म था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने यह एतराफ़ किया और यहूदी रहनुमाओं को यह कहा कि अगर हम ईरान पर हमला करते हैं तो हिजबुल्लाह तेल अवीव पर मिसाइल दागेगा और तमाम मंजरनामों में इसराइल को फौजी हमलों का सामना होगा। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम देखते हैं कि पासदाराने इनकलाब के मौजूदा कमांडर सरदार सलामी ने 1 जुलाई 2016 को यौम कुदस के मौके पर कहा कि 1 लाख से जायद मिसाइल सेहूनी रियासत के कल्ब पर दागे जाने के लिए लुबनान में तैयार हैं। इन मिसाइलों में से एक फातेह 110 है, जो जंग की सूरत में सेहूनी हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब साबित होगा।
दूसरी तरफ इसराइली रहनुमाओं का दावा है कि इसराइल का आयरन डोम बहुत मजबूत है और वो इस्लामी जमहूरिया ईरान, लुबनान और फलस्तीन के मिसाइलों का मुकाबला कर पाएगा। लेकिन प्रॉक्सी जंगों के तजर्बे ने यह जाहिर कर दिया है कि आयरन डोम इंतहाई खतरे से दोचार है और हकीकत से ज्यादा मकबूजा इलाकों के दिफा का सिर्फ वहम रखता है। वाई नेट न्यूज़ ने 2014 में इसराइल और गजा के माबैन फौजी तनाज़ा के दौरान लिखा था कि गजा से इसराइल पर रॉकेटों की बारिश जारी है और अब तक इसराइल पर लगभग 9 रॉकेट फायर किए जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 2 रॉकेटों को आयरन डोम रोक पाया है और बाकी ठीक निशाने पर लगे हैं। लिहाजा यहूदी रियासत इस्लामी जमहूरिया ईरान और खित्ते में ईरान के इत्तेहादियों से महफूज नहीं रह पाएगी।